प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। भजन संहिता 89 और उसके जब हम लोग 15 से आगे जब देखते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद की ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं, वे तेरे नाम के हेतु दिन भर मगन रहते हैं और तेरे धर्म के कारण महान हो जाते हैं। और मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन से जिस बात को सीख रहे हैं वो है, मेरे प्रियो, बुद्धिमानी से जब हम चुनाव को करते हैं, हम परमेश्वर हमें हमारे जीवन के लिए चाहता है कि हम चुनाव करें बुद्धिमानी के साथ। आज हमारे पास बहुत सारी हालातें, परिस्थितियां, बीमारी, दुख, तकलीफ, निराशाएं, मेरे प्रियो, दिल का टूटना, कई प्रकार की बातें हमारे जीवन में हो सकती है और उसके कारण हम दुखी हो सकते हैं, निराश हो सकते हैं, हम रो सकते हैं और बहुत सारे लोग अपनी परिस्थितियों का रोना रोते रहते हैं। परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम बुद्धिमानी के साथ चुनाव करें और ये चुनाव है आनंदित रहने का, प्रभु में आनंदित रहने का। और इसलिए हम पौलुस प्रेरित के बारे में इस प्रकार से, जो फिलिप्पी की कलीसिया के लिए लिखता है, उसके 4 में इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित बने रहो। और मैं फिर कहता हूं, तुम आनंदित बने रहो। मेरे प्रियो, हमें आनंदित रहने की आवश्यकता, हमारा चुनाव आनंद के लिए होना चाहिए मेरे प्रियो। और इसलिए परमेश्वर कहता है, क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद की ललकार को पहचानता है। क्या आप पहचानते हैं मेरे प्रियो? हमें पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार में तुम्हें एक शोक होता है, तुम्हें एक क्लेश होता है, परंतु मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु ने कहा, अब तो तुमको शोक होगा, अब तो तुम दुखी होगे, अब तो रो रहे हो। अपने चेलों से कहा, परंतु जब मैं तुम्हें मिलूंगा तो तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। और यूहन्ना में इस प्रकार से यीशु मसीह ने उनसे कहा, जब हम देखते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना 16 और उसके हम लोग देखेंगे 20 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम रोगे, तुम विलाप करोगे और संसार आनंद करेगा, और तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। उसके 22 में लिखा है, उसी प्रकार तुम्हें अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन नहीं सकेगा। और हम उस नाम के कारण आज आनंदित हैं, जो सब नामों से श्रेष्ठ नाम हमको दिया गया। और पिता ने कहा, जो कुछ तुम मेरे बेटे यीशु के नाम से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। मेरे प्रियो और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ भजन संहिता 89 में, वे मेरे नाम के हेतु दिन भर मगन रहते हैं। आज उसी नाम के हेतु हम आनंदित और मगन हो मेरे प्रियो, क्योंकि वो नाम हमको सब परिस्थितियों के ऊपर विजय को देता है। और इसलिए आज परमेश्वर चाहता है कि हम आनंदित रहना चुनाव करें। हम दुखी हो सकते हैं, हम रो सकते हैं, लेकिन रोने से क्या फायदा मेरे प्रियो? लेकिन जब हम आनंदित होते हैं प्रभु में, जब हम प्रभु ने जो हमारे लिए किया, हमारे यीशु ने जो हमारे लिए किया, जब हम उसके कार्य के ऊपर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, हम आनंदित और मगन होते हैं और परमेश्वर के मुख के प्रकाश में हम चलने वाले बनते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से इतिहास में इस प्रकार से लिखा है, और उसके 16 अध्याय और उसके 27 में लिखा है, उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है और उसके सब स्थानों में सामर्थ और आनंद है। और जब हम प्रभु की निकटता में जाते हैं, आनंद की भरपूरी में जाते हैं, जब हम उसके आश्चर्य कर्म की ओर मन लगाते हैं, हम आनंद से भर जाते हैं और ये आनंद हमारे लिए गढ़ ठहरता है, ये आनंद हमको जय को देता है। जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या, हम उन बातों में आनंदित और मगन हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम वो धन्य समाज बने जो आनंद की ललकार को पहचान सके, क्योंकि मसीह यीशु में हम सब जीवन से बढ़कर हैं।
कोई बीमारी, कोई निराशा, कोई तथ्य, इस संसार की कोई भी बातें परमेश्वर के वचन की सत्यता को नहीं बदल सकता। उसका सत्य अटल है मेरे प्रियो, और परमेश्वर चाहता है, आज हमारे जीवन से चाहता है कि हम आनंदित रहने का चुनाव करें। बहुत सारी परिस्थितियां हो सकती है और आप कह सकते हैं, क्या मैं जो अपने को खोया, क्या मैं आनंदित रह सकती हूँ? मेरे प्रियो, ये प्रभु की शांति है जो आपको आनंदित रख सकती है। ये प्रभु का आनंद है, क्योंकि मेरे प्रियो, हम आनंदित हो सकते हैं। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है। हाँ मेरे प्रियो, मसीह यीशु में धर्मी बनाए गए हैं। और भजन संहिता 15 के 89 में इस प्रकार से लिखा है, तेरे धर्म के कारण वो महान हो जाते हैं। मेरे प्रियो, वो धार्मिकता हमारे जीवन को महान करती है। वो धार्मिकता हमको निराशाओं के घर से निकालने के लिए सामर्थ्य है। वो धार्मिकता हमारे टूटे हुए हृदय को जोड़ने के लिए सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, जब हम मसीह में अपने जीवन को जीते हैं, चाहे हम कितने टूटे हों, परंतु परमेश्वर उस टूटे जीवन को भी तुच्छ नहीं जानता है, और उसको अपने नाम की महिमा से वो क्या करता है, परिपूर्ण करता है। और इसलिए परमेश्वर चाहता है हम वो धन्य समाज बने, जो आनंद की ललकार को, अपने सृजनहार को, अपने सृष्टिकर्ता को हम पहचाने, जिसने हमें बचाने के लिए, हमें अनंत जीवन को देने के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दिया। और वो उसके साथ हमको सब कुछ क्यों कर नहीं देगा, परमेश्वर का वचन कहता है। सो मेरे प्रियो, हम आनंदित हो जाएं, हम जय जयकार करने वाले बन जाए, हम स्तुति करने वाले बन जाए, हम प्रशंसा करने वाले बन जाए, क्योंकि मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर महानों में महान है। और इसलिए उसका वचन इस प्रकार से, पहला इतिहास उसके जब हम 25 से पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यहोवा महान है और स्तुति के अति योग्य है, वह तो सब देवताओं से अति अति भय योग्य है। क्योंकि देश देश के सब देवता मूर्तियां ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है, और उसके चारों ओर वैभव है और ऐश्वर्य है, और उसके स्थान में सामर्थ और आनंद है, वो तो आनंद की खानी है। और जब हम प्रभु में अपने जीवन को जीते हैं तो हम आनंदित और मग्न हो जाएं, क्योंकि उसी की धार्मिकता हमको महान बनाती है, और उसके नाम पर विश्वास करने वालों को कभी लज्जित होना नहीं पड़ता है। और जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की, परमेश्वर का वचन कहता है, उनमें से किसी को उसने लज्जित होने नहीं दिया। मेरे प्रिय, प्रभु का वचन कहता है, जो उसके पास आते उसको कभी भी नहीं वो निकालता है। हो सकता है आप कई बार बड़े बड़े राजाओं के साथ, अधिकारियों के सामने गए हो और आपको बाहर निकाल दिया गया हो, कहा इसे बाहर निकाल दो। कई बार अपमानित किए गए होंगे, ठोकर खाए होंगे, कई चीजों से होकर गुजरे होंगे, और आप शोकित हैं। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप जिस परमेश्वर के पास आए, जो आपका सृजनहार बनाने वाला परमेश्वर, कहता है तुम आनंदित हो। एक पिता की प्रसन्नता किस में होती है, जब उसके बच्चे खुश रहते हैं। और एक बच्चा जब हमेशा रोता है, मेरे प्रियो, सोचिए उस पिता को कैसे दुख मिलता होगा। वो पिता क्या अपने बच्चों को रोता हुआ देख करके, शोकित होता हुआ देख करके पिता को प्रसन्नता होती होगी? बिल्कुल भी नहीं। और इसलिए परमेश्वर चाहता है आज अपने वचन के द्वारा हम अच्छी रीति से चुनाव करने वाले बने, बुद्धिमानी से चुनाव करें। और परमेश्वर चाहता है तुम शोक करना छोड़कर तुम आनंदित रहना चुनाव करो। और जब तुम आनंदित होगे, ये तुम्हारे लिए, प्रभु का जो आनंद है, ये तुम्हारे लिए गढ़ बन जाएगा, और उस गढ़ में शत्रु घुस नहीं सकेगा। मेरे प्रिय, जब आप आनंदित होते, शत्रु के कोई युक्ति, कोई योजना, कोई चालाकियां आपके जीवन में कारगर नहीं हो सकती है। और आपका आनंद प्रभु में होना चाहिए। जब आप मनुष्य में अपने आनंद को ढूंढेंगे, आप निराश होंगे। जब आप परिस्थितियों में अपने आनंद को ढूंढेंगे, आप निराश हो जाएंगे। परंतु जब आप प्रभु में अपने विश्वास को रख कर के आनंदित होंगे, आप वो जय को देखेंगे जो आपकी कल्पनाओं से परे होगा। वो महान परमेश्वर है जिसने कहा, तुम मेरे बेटे यीशु के नाम से मांगो और मैं तुम्हारे लिए पूरा करूंगा, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। और इसी बात को यूहन्ना में यीशु मसीह कहते हैं, तुम मुझसे जो प्रेम रखने वाले लोग हो, मेरी आज्ञा को मानो, और इस प्रकार से तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। और क्योंकि मैं पिता की आज्ञा को माना और उसके प्रेम में बना रहा, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए।
और यीशु इसलिए कहते, मैं पिता की आज्ञा मानता रहा, मैं बुराई की ओर नहीं गया, मैंने पिता की आज्ञा को माना और इस कारण पिता के प्रेम में बना रहा। तुम भी आज्ञा को मानो और मेरे प्रेम में बने रहो, ताकि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद जो है, जिस बात को तुम चाहते हो, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आपका आनंद हो सकता है किसी चीज, किसी वस्तु के लिए, किसी बात के लिए होगा, लेकिन जब आप आज्ञाकारी होंगे, जब आप आज्ञा में बने रहेंगे, परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे और प्रभु का आनंद आपके जीवन में होगा, और जब उसका आनंद होगा तो आपका जिस बात के लिए आनंद है, वो आनंद भी आपके लिए पूरा हो जाएगा। और इसलिए प्रभु चाहता है कि हम आनंदित बने रहें। फिलिप्पी 4 उसके 4 में यही तो कहता है, प्रभु में सदा आनंदित बने रहो, किसी भी बात की तुम चिंता ना मत करो, परंतु तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती, धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने उपस्थित किए जाए। वो तो निकट है, वो दूर नहीं है, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला प्रभु है, आपके आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है, और आप जो आंसू बहाते हैं, उन आंसुओं को भी अपनी कुपियों में रखने वाला वो परमेश्वर है। आपके आंसुओं की कद्र ये संसार करे ना करे, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा पिता परमेश्वर आपको आंसू बहाते हुए नहीं देख सकता है। और इसलिए आज परमेश्वर चाहता है कि हम आनंदित होना चुने, और जब आप आनंदित होने लगेंगे, आप देखेंगे आपके जीवन में जिन बातों के लिए आप रो रहे, वो बातें होती चली जाएगी। सो परमेश्वर पिता इन बातों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा, और परमेश्वर जो कुछ अपने लोगों से कहना चाहता है, इसके द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता की ये इच्छा है, ये पिता चाहता है कि उसके लोग आनंदित रहें मेरे प्रियो, और ताकि आप उन आशीष को, उन भलाइयों को देखें जो पिता ने आपके लिए रखा है। सो परमेश्वर पिता आप सबको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी अबा परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके निकटता में आते हैं। आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए, इस घड़ी के लिए हम आपके शुक्रिया अदा करते हैं। पिता आपको धन्यवाद देते हैं, और वो आनंद परमेश्वर जो आपने अपने लोगों को दिया, वो पवित्र आत्मा के द्वारा है पिता, और आपका वचन कहता आपका राज्य ही आनंद का राज्य है। और इसी घड़ी प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा के आनंद से रिबा शानदार वाला खादिर यस्तोनवा एक एक जनों का जीवन भर जाए। हर निराशा, हर हताशा, हर चिंता, हर व्याकुलता, हर घबराहट, हर प्रकार की व्यर्थ बातें यीशु मसीह के नाम से इसी घड़ी प्रभु उनके हृदय को छोड़कर जाए। इसी घड़ी यीशु के नाम से प्रभु जी बंधन तोड़े जा रहे। आपका धन्यवाद, और आपकी शांति, आपका आनंद, आपका हर्ष का तेल आपके लोगों के ऊपर उंडेला जा रहा है। हर प्रकार का अन्यथा बोझ प्रभु जी इनके जीवनों से, आपके प्रिय लोगों के जीवनों से हटाया जा रहा है। अगर कोई रोग दुख बीमारी में है पिता, मौसम की गड़बड़ी के कारण प्रभु जी आज इसी घड़ी प्रभु जी, हाँ मेरे प्यारे यीशु, आपके कोड़े खाने से ये चंगे हो गए। और आपका वचन कहता है, ना दिन को धूप से, ना रात को चांदनी से तेरे लोगों की हानि होगी। दिन दोपहर में उड़ने वाले तीरों से बचाने वाले प्रभु हैं, और प्रतिदिन अपनी करुणा से तृप्त करते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी सुरक्षा का बाड़ा एक एक परिवार पर निरंतर निरंतर और निरंतर बना रहने पाए। अब खुदान आपके प्रियजनों को आपके लहू में ढांपते हैं, और जितने इन वचनों की सेवकाई में जुड़ते हैं, हम उन्हें ब्लेस करते हैं, उनके परिवार को, उनके बाल बच्चों को प्रभु, जवान बेटे बेटियों को, और हर एक प्रभु जी आशीषित होते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, और आपकी धार्मिकता के कारण वो महान ठहरने पाए, और आपके नाम के कारण वो मगन रहने पाए। खुदान परमेश्वर उस आनंद की ललकार को ये जान सके, पहचान सके, क्योंकि मसीह यीशु में आशीषित और जयवंत है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारी आदर महिमा आपको देते हैं, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दें। आमीन।